आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्तों की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते बंडी संजय को पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया और 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया गया। करीमनगर जेल मुंतकिल करने के बाद उन्हें बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। सदर तेलंगाना बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को एसएससी एग्जाम पर्चा इफ्शा केस में हनमकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकामी अदालत में पेश किया था, जहां से सदर बीजेपी और दीगर 3 मुलजिमीन बी प्रशांत, जी महेश और एम शिवा गणेश को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया और उन्हें करीमनगर जेल मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते रात देर गए बंडी संजय को उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की एक टीम ने हिरासत में ले लिया था और उन्हें सुबह के अव्वलीन सातों में हनमकुंडा पुलिस ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया। सदर बीजेपी के अलावा दीगर 9 अफराद बशमूल एक कम उम्र तालिब इल्म को भी इस केस में मुलजिम बनाया गया, जबकि बंडी संजय के कुलीदी मुलजिम होने का दावा किया है। हनमकुंडा की कमलापुर पुलिस ने एसएससी पर्चा इफ्शा केस के सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए। पब्लिक एग्जाम मॉल प्रैक्टिस एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया। पेपर लीक मामले में मुबैना रोल पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बाद इन दोनों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने इस मसले पर तफसीलात हासिल की। हनमकुंडा जिले के चीफ मजिस्ट्रेट रामुलु अनिथा ने जुमेरात को बंडी संजय के वकला की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त पर तवील समाअत की। बाद रात 10 बजे अदालत ने जमानत मंजूर करने का हुक्म दिया। 20,000 रुपए की जाती जमानत के साथ साथ कई शराइत भी लगाई है। बंडी को कहा गया कि वो मुल्क से बाहर ना निकले और ऐसा काम ना करें जिससे गवाहों को मुतासिर किया जा सके और इस केस की तफ्तीश में पुलिस के साथ ताउन करने का हुक्म दिया। संजय को जुमे की सुबह रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने संजय और बीजेपी की तरफ से अलग अलग दायर दरख्वास्तों के बारे में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। वाया शर्मिला तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस से इत्तेहाद करेंगी। वाया शर्मिला ने कहा कि अगले असेंबली इलेक्शन में केसीआर को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर अपोजिशन को जिंदा नहीं रहने देंगे जब तक कि वो एक साथ नहीं लड़ेंगे। बंडी संजय ने शर्मिला के मशवरों की हिमायत की और कहा कि वो मुश्तरका जिद्दोजहद पर जल्द मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बेरोजगार अफराद के मसाइल के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने इस पर रद्दमल जाहिर किया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि अपोजिशन एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि आइए मिलकर बेरोजगारी का मुकाबला करें, आइए एक मुश्तरका कार्रवाई की तैयारी करें और प्रगति भवन मार्च का मुतालबा करें। रेवंत ने कहा कि केसीआर की गर्दन झुकाने के लिए अपोजिशन का मुत्तहिद होना जरूरी है। वाज़ेह है कि शर्मिला आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है। शर्मिला तेलंगाना में अपने वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत की याद दिलाती हैं और दोबारा इसी तरह की तर्ज हुकूमत को रियासत में कायम करना चाहती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे की मौत का मामला गुलूकार समर सिंह को गाजियाबाद से किया गया गिरफ्तार। भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई दिनों से मफरूर भोजपुरी गुलूकार समर सिंह को बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर सिंह को कल रात गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। अदाकारा की वालदा ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समर सिंह को करार दिया और गुलूकार पर कई संगीन इल्जाम आयद किए। समर सिंह अदाकारा आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से मफरूर था। पुलिस इस मामले में मजीद कार्रवाई कर रही है। आकांक्षा की वालदा ने समर सिंह पर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया। ख्याल है कि 26 मार्च को आकांक्षा दुबे वाराणसी के एक होटल में मुर्दा पाई गई थी। उनकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। आकांक्षा के भोजपुरी गुलूकार समर सिंह के साथ ताल्लुकात थे। अदाकारा की वालदा ने अपनी बेटी के कत्ल का शुबा जाहिर किया और समर सिंह को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। वालदा का कहना था, मैं चाहती हूँ कि योगी हुकूमत मेरी बेटी को इंसाफ दे। समर सिंह और संजय सिंह को फांसी दी जाए, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर उसे कत्ल किया है। पहले भी वो बताती हैं कि समर उसे बहुत टॉर्चर करता था, किसी के साथ काम नहीं करने देता था, कहता था कि सिर्फ मेरे साथ काम करो। आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के सारानाथ थाने इलाके के सुमिंदर होटल में फांसी लगा ली थी। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय मुसलमानों की वज़ीर दाखिला से मुलाकात में तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार तशवीश। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में मुस्लिम रहनुमाओं के एक 16 रुकनी वफ़द ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और इस बात की जानिब उनकी तवज्जो मबज़ूल कराई कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद में इजाफा हो रहा है।
इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज होने वाली ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक चली, जिसके दौरान मुस्लिम वफ्द ने मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी को मुतासर करने वाले बहुत दीगर मसाइल पर बातचीत की। इसमें जनूबी रियासत कर्नाटका में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को खत्म करने का भी मामला उठाया, जिसे बीजेपी की रियासती हुकूमत ने हाल ही में खत्म कर दिया है। मुल्क में बेलगाम नफरत अंगेज मुहिम और बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया पर भी बात हुई। मॉब लिंचिंग यानी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया गया और एक्सा सिविल कोड नीस दीनी मदारिस की खुद मुख्तारी पर भी बातचीत की गई। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और रियासत आसाम में मुसलमानों के जबरी इनखला का मसला उठाने के साथ ही वक्फ बोर्ड की इमलाक और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ह है कि रामनवमी के मौके पर जुलूसों के दौरान मुल्क के कई शहरों में सख्तगीर हिंदुओं ने रमजान के दौरान मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस और दीगर इदारों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। इन हमलों की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के इदारों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन पुलिस ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया है। इस्लामी मदारिस के बारे में मुस्लिम वफ्द ने कहा कि अमित शाह ने उन्हें बताया कि हुकूमत को मदारिस में कुरान और हदीस पढ़ाने पर कोई एतराज नहीं है, तहम बच्चों को जदीद तालीम भी दी जानी चाहिए। वफ्द ने मुस्लिम तलबा के लिए मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप का मसला भी उठाया, जिसे मनमोहन सिंह की हुकूमत ने शुरू किया था और मोदी हुकूमत ने बंद कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्राएली पुलिस मस्जिद अक्सा में घुस पड़ी, नमाजियों पर हमला, जख्मियों की जानिब से या अल्लाह की सदाएं, वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इस्राएली पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर दर्जनों नमाजियों पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली पुलिस के मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिले पर फलस्तीनी शहरी बरहम हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हुई, जिनमें कई फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसी दौरान हमास ने फलस्तीनियों से मस्जिद अक्सा पहुंचने की अपील की, जिसके बाद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद मस्जिद अक्सा पहुंच गई। वहीं दूसरी जानिब इस्राएली पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई लाठियों और पत्थर से लैस बरहम अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर की। इसराइल ने गजा से कई रॉकेट फायर होने का दावा करते हुए कहा कि इसके कई शहरों को निशाना बनाया गया है। ऐनी शाहिदीन के हवाले से मीडिया में नशर खबरों में देखा गया है कि एक बुजुर्ग खातून ने बताया कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। इस दौरान इस्राएली पुलिस अंदर घुसाई और ग्रेनेड फेंके। इनमें से एक इनको भी लगा, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आई। इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस मुल्कियों पर हमला कर रही है, जिनमें एहतिकाफ में बैठने वाले भी शामिल हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुरान पाक की भी बेहुरमती की गई। इस्राएली फोर्सेस के मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले के बाद अरब लीग ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मंगल को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने एक पॉर्न स्टार के साथ अपने ताल्लुकात को छुपाने के लिए रकम अदा की थी और अदायगियों का मामला सामने आने से रोकने के लिए जाली दस्तावेजात बनाने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की एक अदालत ने इस मामले में गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात को बरकरार रखा। इसके साथ ही ट्रंप अमेरिकी तारीख में मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक सदर बन गए। ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पर ऐलान भी किया था कि उन्हें मंगल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके खिलाफ 30 इल्जामात लगाए गए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786।
9581528002 9493854625।